नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल CPS ऑनलाइन में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं फर्स्ट चैप्टर तो आप वीडियो को पॉज करिए, बैक करिए और आपके प्लेलिस्ट में आप क्लास 7th के देखिए। फर्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ा दिया गया, आप उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। और सेकेंड चैप्टर क्या है? फ्रैक्शंस। तो मैं कह रहा था बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि ये फ्रैक्शंस इतना कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को अभी भी, और हायर क्लास में भी, जो लोग अभी नहीं समझेंगे। और जब ये अभी नहीं समझेंगे, क्लास 7th में नहीं समझेंगे, क्लास 8th में नहीं समझेंगे, तो 9th और 10th में और जितने भी आगे मैथमेटिक्स के जितने चैप्टर आएंगे उसमें आपको फ्रैक्शंस, डेसिमल, इन्हीं नंबर्स के साथ खेलना होता है। ठीक है। अब आसान वाले नंबर्स आपके सामने नहीं आएंगे कि 2 + 4 = 6, 6 + 8 = 14। अब उतने नंबर ये सब नहीं दिखेंगे आपको, ज़्यादातर डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में ही नंबर दिखेगा सॉल्व करने के लिए मैथ में। और आगे की क्लास में 8th में, 9th में और बोर्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। ठीक है, कि फ्रैक्शंस क्या होता है, कैसे फ्रैक्शंस को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कैसे फ्रैक्शंस को हम चेंज करते हैं डेसिमल में, कैसे फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस का LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। फ्रैक्शन वो नंबर होता है जो हम किसी A/B के फॉर्म में लिख सकें, यानी कि कोई एक नंबर जैसे ऊपर लिखा होगा और दूसरा नंबर नीचे। ठीक है, जैसे देख रहे हैं ना ये और ये, तो ऐसे कोई से भी नंबर जो कि जिसको हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको कहते हैं फ्रैक्शन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो टर्म होता है B, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, ये नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना है। अब जो फ्रैक्शन है इसमें जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो ये भी याद रखना है आपको, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। और नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर, ये कभी भी 0 नहीं होता है। 0 के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी, कोई सा भी होल नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी नंबर, बट 0 नहीं हो सकता है। बहुत सारे तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, अलग अलग तरह के फ्रैक्शन होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। देख रहे हैं 3/7, 3 क्या है? छोटा है डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर जिसमें छोटा होता है डिनोमिनेटर से उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहते हैं? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, बड़ा या फिर बराबर होता है डिनोमिनेटर के, बड़ा या फिर बराबर होगा डिनोमिनेटर के, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कहते हैं? देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, डरना नहीं है, एक बार देख लीजिए। जैसे 4 होल 1/3, इसको कैसे पढ़ते हैं? 4 होल 1/3। समझ में आ गया? ये भी एक तरह से A/B का ही फॉर्म है, बट इसको हम ये मिक्स्ड टाइप में लिखा हुआ है। जैसे कैसे इसको हम A/B में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या करना है? 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और 1 जोड़ देना है। तो कैसे करेंगे? 3 4 = 12, 12 1 13। समझ में आ गया? 3 4 = 12, 12 और +1 13, यानी कि डिनोमिनेटर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर में जो न्यूमरेटर में वो नंबर जोड़ देना है, तो वो हमारा A/B के फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि 4 होल 1/3 ये किसके बराबर है? 3 4 = 12 और 1 13, यानी कि 13/4 के बराबर है ये नंबर। 13/4 को ही हमने कैसे लिखा है? 4 होल 1/3। समझ में आ गया? इसी को हमने ऐसे 13/4 को ही हमने ऐसे लिखा है। तो कोई सा भी नंबर को हम ऐसे फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं। इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? अगला ही नंबर जैसे 2 होल 1/5 है, इसको हम अगर A/B के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 5 2 = 10, 10 + 1 11, 11/5। समझ में आ गया? ऐसे ऐसे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो डरना नहीं है ऐसे नंबर को देख के। अगला आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है? जो भी डिनोमिनेटर है, ऊपर न्यूमरेटर तो कोई सा भी नंबर हो सकता है, डिनोमिनेटर हमेशा यही सब होंगे, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे जीरो वाले नंबर होंगे। ठीक है,
तो 10, 100, 10,000, 1000, 10,000 ऐसे करके डिनोमिनेटर में नंबर होंगे। इनको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसको, ये नंबर को हम डेसिमल में बड़े आसानी से बदल सकते हैं। कैसे? जैसे 3/10 है तो क्या करना है, ऊपर वाले नंबर नीचे काउंट करना है कितना जीरो है, 1 को नहीं देखना है, ठीक है, कितना जीरो है काउंट करना है, और ये नंबर के पीछे उतना डेसिमल लगा देना है। जैसे 3/10 तो कितना जीरो है, 1, यानी कि एक न्यूमरेटर में एक डिजिट के आगे आपको डेसिमल लगा देना है, यानी कि 0.3, डेसिमल 3 इसका आंसर है 3/10। 27/100 इसमें क्या करना है, कितने नीचे जीरो हैं, 2 जीरोज हैं, तो ऊपर कितना डिजिट हम काउंट करेंगे न्यूमरेटर में, 2 डिजिट, 2 डिजिट काउंट करके उसके लेफ्ट में डेसिमल लगा देंगे। तो देखिए काउंट करेंगे 1 2, तो कितना आ जाएगा 0.27। समझ में आ गया? ऐसे ही मान लीजिए 31/1000 है तो नीचे कितना जीरो है, 1000, और 3 जीरो है, नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो कैसे काउंट करेंगे, ऊपर तीन डिजिट काउंट करेंगे, काउंट करिए 1 2 और 3, थर्ड नंबर आपको नहीं है तो क्या मान लेंगे, जीरो। क्या मान लेंगे, जीरो। तो 1 3 और 0, और इसके आगे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे 1 3, और कुछ नहीं होता है तो नंबर अगर खत्म हो गया तो क्या लिख देंगे आगे, जीरो, और उसके आगे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो नंबर क्या बन गया, 0.031। समझ में आ गया? इसको 0.31 नहीं पढ़िएगा कभी भी, 0.27 मत पढ़िएगा, 0.27 पढ़ते हैं, अलग अलग नंबर पढ़ते हैं। डेसिमल के बाद हमेशा नंबर कैसे पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो ये सब क्या कहलाता है, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको हम आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वल्गर फंक्शन। वल्गर फंक्शन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर 10 के अलावा कुछ भी हो, 10, 100, 1000, जैसे 1 वाले जो डिजिट है ना उसके आगे जीरो, तो ये ऐसे नंबर नहीं होंगे आसान जो अच्छे नंबर दिख रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं दिखेंगे, कुछ भद्दे से नंबर, गंदे से नंबर दिखेंगे, इसलिए उसको कहते हैं वल्गर। वल्गर मतलब भद्दा, ठीक है, वल्गर मतलब खराब सा। तो देखिए नीचे 10 नहीं है ना, 4 है, 13 है, 20 है, 109 है, तो ये नंबर अच्छे नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम आसानी से इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, आसानी से नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं बट आसानी से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं वल्गर फंक्शन। ऐसे ही आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये सारे ऐसे ऐसे अलग अलग करके कई सारे टाइप्स हैं आपके फ्रैक्शन के। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे अलग अलग फ्रैक्शन दिया होगा बट सबके डिनोमिनेटर कैसे होंगे, सेम। न्यूमरेटर अलग अलग हो सकता है, न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है वो अलग अलग हो सकता है बट डिनोमिनेटर कैसा होगा, सेम होगा। जैसे ही देखिए 5/14, 9/14, 11/14, तो ऊपर वाला नंबर चेंज है तीनों में अलग अलग, ये तीनों अलग अलग नंबर हैं, तो तीनों में न्यूमरेटर अलग अलग है बट डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन कहे जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहे जाएंगे। ऐसे ही अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है, उनको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आ गया? तो अनलाइक फ्रैक्शन में देखिए न्यूमरेटर तो देखिए कुछ भी हो सकता है बट डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उसमें क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए 2/5, 5/7, 9/13, सबका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, इसलिए अनलाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम रहता तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाता, लाइक फ्रैक्शन हो जाता, ठीक है। अब हम चेंज भी कर सकते हैं, जो लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक में सॉरी जितने भी अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं इनको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज भी कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है, देख लीजिए, एलसीएम निकालिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए, जैसे जो डिनोमिनेटर है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है 5/6, 7/9, 11/12, ये कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है, देखिए अलग अलग है, 6, 9, 12 अलग अलग है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, 6, 9 और 12 जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम निकालिए। देखिए यहाँ पे 6, 9 और 12 का एलसीएम निकाला है, एलसीएम निकालते हैं ऐसे, एलसीएम निकालने आपने सीखा ही होगा क्लास 6 में भी, ठीक है, नहीं सीखा है तो देख लीजिए, 6, 9 और 12 ऐसे लिखेंगे और चेक करेंगे सबसे छोटा नंबर किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, हालांकि 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हमेशा छोटे नंबर से शुरू किया करिए आप लोग, ठीक है। तो क्या करिए, 3 से डिवाइड करिए, देखिए कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। समझ में आ गया? तो 3 से पहले डिवाइड कर दिया, नीचे नंबर आ गया। अब वापस से चेक करिए, अब ये तीनों किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से, 2 1 जा 2, 3 को नहीं डिवाइड कर सकते हैं तो 3 को वैसे ही लिख दीजिए, 4 2 2 जा 4, वापस से कितने और करेंगे, 2 से, ठीक है, फिर से वापस से 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 1 तो वैसे ही आ जाएगा, 3 वापस से डिवाइड नहीं होगा और 2 1 जा 2,
अब वापस से किससे होगा, कटेगा 3। मतलब आपको कुल मिला के एलसीएम में क्या करना होता है, लास्ट में 1 1 1 लाना होता है, ठीक है, ये पता है ना। तो 3 से डिवाइड करिए, 1 तो 1 ही रहेगा, 3 1 डिवाइड होकर 1 आ जाएगा और ये 1 ही रहेगा। तो देखिए 1 1 1 आ गया, अब रहने दीजिए, ठीक है। तो अब काउंट करिए, क्या करिए, जो आगे नंबर है ये 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 36। तो ये एलसीएम आ गया, 6 9 और 12 का एलसीएम आ गया। अब क्या करिए, जो नीचे आया हुआ है एलसीएम, अब आपको ऐसे नंबर्स एक एक अलग अलग फ्रैक्शन लिखिए। सबसे पहले 5/6 लिखिए, 7/9 लिखिए और 11/12, ऐसे अलग अलग लाइन में लिख लीजिए। अब आपको ऐसे नंबर खोजने हैं कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो कितना है 36, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो कितना है 36। तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, तो नीचे वाला 36 हो गया। अब अगर नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वही नंबर को आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए। जैसे नीचे 6 मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी किससे 6 से ही मल्टीप्लाई करिए, तो 5 6 जा 30। तो पहला नंबर कन्वर्ट हो गया किसमें 30/36। नीचे आइए, डिनोमिनेटर को चेक करना है, ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर को किस में चेंज करना है 36 में, जो एलसीएम आया है उसमें चेंज करना है। तो 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा 4, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4, 9 4 जा 36। तो अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 4 जा 28 और नीचे 9 4 जा 36। देखिए दो नंबर आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया, ये जो 5/6 और 7/9 था ये कन्वर्ट होके ये आ गया 30/36 और 28/36। तो डिनोमिनेटर देखिए सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये दोनों क्या हो गए लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब ऐसे ही 11/12 को करिए, 11/12 यानी कि डिनोमिनेटर 12 है, डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाएगा 3, 12 3 जा 36। हमेशा एलसीएम के बराबर ही नंबर लाना है आपको, ऐसा नंबर खोजना है कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करे तो एलसीएम के बराबर आ जाए, ये आपको याद रखना है। तो 12 3 जा 36 और जो नीचे मल्टीप्लाई किए हैं उसी से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 3 जा 33। तो क्या नंबर आ जाएगा 33/36। तो ये देखिए सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या हो गए सेम हो गए, तो ये सारे के सारे नंबर किस में कन्वर्ट हो गए हैं लाइक फ्रैक्शन में। देखिए लाइक फ्रैक्शन में आ गया, तो पहले अनलाइक फ्रैक्शन था और अभी क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन हो गया, समझ में आ गया। तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं हम किसी अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में। अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को पीछे करिए और वापस से सुनिए शुरू से इस क्वेश्चन को, ठीक है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर को करते जाना है और डिनोमिनेटर में जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मतलब दोनों में से किसी एक में मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। जैसे 2/1/3, 2/1/3। तो एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आपका फ्रैक्शन है 2 होल 3/4 न्यूमरेटर में दिया है और डिनोमिनेटर में दिया है 6 होल 7/11, ऐसा नंबर दिया है और इसको बीच में देखिए अपॉन में लिखा लगा है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में तो है, बट ये देखिए न्यूमरेटर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर भी क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स वाला है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसको आसान में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करिए, इसको डिवाइड में कन्वर्ट करिए। जैसे 2 होल 3/4 उसको पहले लिखिए, न्यूमरेटर को पहले, फिर जो ये अपॉन वाला साइन लगा है ना इसका मतलब होता है डिवाइड, तो इसकी जगह डिवाइड लगा दीजिए ऐसे, और जो डिनोमिनेटर है उसको बगल में लिख दीजिए ऐसे। तो समझ में आ गया, जो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन था इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जो अपॉन था इसको डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को ऊपर लेते गए। अब क्या करना है, सिंपल, इसको मैंने आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया है ऊपर। कैसे, 4 2 जा 8 और 8 + 3 11, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, 11/4, देखिए यहाँ पे लिख दिया है 11/4। आगे डिवाइड का साइन है तो डिवाइड वाला वैसे ही लगा देंगे डिवाइड का, ठीक है। अब अगला नंबर को सिंपल में कन्वर्ट करिए, इसको कैसे करेंगे, 11 6 जा 66, 66 और 7 73, 73/11, तो देखिए 73/11। डिनोमिनेटर वही रहता है, बस ऊपर वाला चेंज हो जाता है। तो ये चेंज हो गया, एक बार डिवाइड हो गया। अब क्या करिए, इसको डिवाइड है तो इसको अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए, क्योंकि इसका डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको क्या करिए आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए। मल्टीप्लाई कन्वर्ट कैसे हो जाएगा ये साइन, देखिए नीचे जो डिवाइड के बाद वाला नंबर है, ये वाला नंबर डिवाइड के बाद वाला 73/11, 73/11 ये जो नंबर है इसको आप पलट दीजिए, इसको आप क्या करिए पलट दीजिए। आगे वाला नंबर वैसे रहने दीजिए, जैसे देखिए नीचे क्या किया है 11/4 उसको वैसे ही लिखा है और डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख दिया है। और जैसे ही डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई लिखा तो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है इसको मैंने पलट दिया, देखिए 11/73, समझ में आ गया। तो देखिए अभी मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करना आसान होता है, कैसे मल्टीप्लाई कैसे आसान है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में आया। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान होता है। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे आसान होता है, देखिए समझाता हूँ फिर से मैं। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिख देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, बन गया आपका फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई हो गया। तो समझ में आ गया, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और लिख दीजिए वैसे ही नंबर, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर वाले में लिखिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, बन गया आपका फ्रैक्शन। और कैसे मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, समझ में आ गया। डिवाइड को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है, बाद वाला, पहले वाला तो वैसे ही रहेगा, बाद वाला नंबर आपको हम पलट देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मैंने जो ये बड़ा सा नंबर यहाँ पे आपको गंदा सा दिख रहा था, डरावना सा नंबर, इसको मैंने देख कितना आसान में बना दिया, 121/292। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसे आप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगला है, आप कोशिश करिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा कैसे ये किया है, ठीक है। अब एक और आता है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन और रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका फ्रैक्शन इज सेड टू बी इररिड्यूसिबल और इन लोएस्ट फॉर्म, अगर HCF ऑफ A एंड B जो नंबर है फ्रैक्शन वाला, अगर इन दोनों का HCF 1 आता है तो वो कैसा होता है, इररिड्यूसिबल होता है। कैसा होता है, इररिड्यूसिबल होता है। और जैसे ही उसका फ्रैक्शन 1 के अलावा कुछ भी, फ्रैक्शन का जो HCF है A और B नंबर, इन दोनों का अगर HCF 1 के अलावा कुछ भी आता है तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल फॉर्म में हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बस याद रखना है कि इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है और रिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे ये एग्जांपल दिया है 84/98, तो इसका आप HCF निकालिए। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं HCF, सबसे छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ लीजिए पहले तो इसको, जैसे 84 को आप तोड़ लीजिए अलग अलग नंबर में, ठीक है। 84 को किस में तोड़ना है, आपको अलग अलग नंबर में तोड़ लेना है। वैसे ही 98 को तोड़ना है, जैसे 84 को मैं कितने अलग नंबर में तोड़ सकता हूँ, 2 × 2 ऐसे करके एलसीएम जैसे निकालते हैं ना, 84 का एलसीएम निकालिए, एक लाइन में लिखिए, 98 का एलसीएम निकालिए, एक लाइन में लिखिए, ठीक है। उसके बाद दोनों में देखिए कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो जितने नंबर कॉमन आते हैं उनको ऐसे घेर दीजिए और उनको एक बार मानना है। जो 2 बार नंबर आ रहा है ना, उनको एक बार मानना है, और बाकी सारे नंबर जो सिंगल आ रहे हैं उनको एक साथ लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाता है, HCF। ये आप पिछली क्लास में ही पढ़े होंगे, क्लास 7th में भी, ठीक है। और नहीं पढ़े हैं तो मैंने एक बार समझा भी दिया, ठीक है। कैसे, एक एक नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम को एक लाइन अलग अलग लाइन में लिखिए और कॉमन नंबर खोजिए। तो कॉमन नंबर जितने आ रहे हैं ना उनको एक बार लिखना है, और जो सिंगल आ रहे हैं उनको एक साथ लिख देना है, और सबको एक बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। वैसे ही हाँ, जो ये हाँ, इस नंबर को मैं क्या बता रहा था, रिड्यूसिबल फॉर्म में है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है इसमें, ठीक है। तो ये HCF इसका क्या है, 14 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है ना। तो अगर 1 नहीं आ रहा है यानी कि वो रिड्यूसिबल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, रिड्यूसिबल, यानी कि और छोटा हो सकता है, इसको और छोटा हम लिख सकते हैं। तो कैसे इसको छोटा लिख सकते हैं, जो HCF आया है 14, उससे डिवाइड कर दीजिए सबको, दोनों, सबको मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 84 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 98 को भी 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो ये रिड्यूस होके किस फॉर्म में आ गया, 6/7,
7। रिड्यूस मतलब छोटा बन गया, जो इतना बड़ा आपको नंबर दिख रहा था 84/98, इसको क्या करिए आप, रिड्यूस कर दिए। तो ये रिड्यूस कैसे चेक करते हैं, अगर इसका HCF 1 के अलावा कुछ भी आता है तो वो रिड्यूस हो सकता है, छोटा बन सकता है। अगर 1 आता है तो वो रिड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। कंपेयर करना, फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं। फ्रैक्शन को कंपेयर करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान ट्रिक दिया हुआ है, देखिए आपकी किताब में क्या करिए, जैसे 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इन 2 फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं, इन दोनों नंबर को जो न्यूमरेटर है और दूसरा का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसी तरह इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब चेक करिए कौन सा नंबर छोटा है, 24 छोटा है ना, यानी कि लेफ्ट साइड वाला नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 3/5 छोटा हो गया किससे, 5/8 से, समझ में आया, 5/8 से ये छोटा हो गया, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम कंपेयर करेंगे नंबर को। अब मान लीजिए फ्रैक्शन बहुत सारा अगर है, मान लीजिए वहाँ पे तो दो फ्रैक्शन थे बस, 1 और 2, तो आसान होगा मल्टीप्लाई करना। बट अगर मान लीजिए यही फ्रैक्शन अगर ज़्यादा है, 2, जैसे यहाँ पे 4 है, तो इसको कैसे चेक करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो इसमें फिर आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल दिए, 5, 10, 14, 35। एलसीएम निकाल के इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। कैसे, लाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन क्या होता था, डिनोमिनेटर सबका सेम करिए। देखिए 70 आ गया, तो अब सबका नीचे अलग अलग नंबर लिख लीजिए। देखिए 2/5 अलग लिख लिया, 3/10, 9/14, 16/35 अलग अलग नंबर लिख लिया। अब इसको चेंज करिए, डिनोमिनेटर को 70 में करना है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम के बराबर आ जाए, तो 5 × 14 कितना आता है, 70। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14, तो 14 2 जा 28। तो ऐसे ही करके देखिए सबको चेंज करना है। और देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया, तो क्या करिए, न्यूमरेटर को कंपेयर कर लीजिए, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा किसका आ रहा है, 45 आ रहा है, तो ये 45 वाला जो नंबर है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 9/14 सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पे लिखा है 9/14 सबसे बड़ा है। 45 के बाद कौन सा बड़ा है, 32 वाला नंबर बड़ा है, यानी कि 16/35। तो देखिए 16/35 उससे छोटा। अब इससे छोटा कौन सा होगा, 28 है और 21 है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो न्यूमरेटर ही आपको चेक करना है। तो 28 बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2/5 बड़ा हो जाएगा, देखिए 2/5, और सबसे छोटा हो गया 3/10। तो ऐसे करके आप कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसके नीचे है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा छोटा वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगला जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।